बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हमारा टेबल का जो टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करेंगे टेबल की डिज़ाइनिंग। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने टेबल की पूरी फॉर्मेटिंग सीखी थी कि टेबल कैसे फॉर्मेट हुआ था। अच्छा, मैंने लेक्चर आपका रिकॉर्ड किया था सारा ही, लेकिन उसमें कुछ वॉइस में कुछ प्रॉब्लम था, कुछ उसमें एक आवाज़ सी कंटिन्यूस आ रही थी, शायद लो चार्जिंग की वजह से आ रही, तो मैंने ये दोबारा लेक्चर रिकॉर्ड किया अपना। ठीक है, तो हम टेबल की सीरीज़ में इससे पहले हमने आपका जो वर्जन फॉलो किया था वो हमने वर्जन फॉलो किया था MS वर्ड 2010। अच्छा, मैंने 2013 इंस्टॉल कर लिया है, तो इसके अंदर कुछ ये देखें, इसका व्यू स्क्रीन किस तरह से आइए आ रहा है, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। इसका भी मैं आपको पूरा इंट्रोडक्शन दे दूंगा, तकरीबन वैसे ही सब चीज़ें, लेकिन इसके अंदर आप जो देखेंगे कुछ इसका जो प्रेजेंटेशन है थोड़ी सी डिफरेंट है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, वही चीज़ें सारी। अच्छा, अब देखें, इसमें हमने डिज़ाइनिंग लेक्चर नंबर 14 है, तो आप थंबनेल को भी फॉलो किया करें। थंबनेल पर जो है वो चीज़ें प्रॉपर डली हुई होती हैं कि लेक्चर 14 है, उसमें क्या चीज़ डिस्कस करेंगे, उस पर थंबनेल पे सारा डिस्कस डला होता है। तो समटाइम चीज़ें जब यहाँ आती हैं तो आप यहाँ पर चीज़ें चल रही होती हैं, कुछ चीज़ें कभी कभार मुझे भी याद नहीं रहती, लेकिन थंबनेल के ऊपर जब ऑर्गेनाइज़ करते हैं तो हमें पता होता है कौन सा लेक्चर हमने कहाँ पर रखा है, तो उसको आप फॉलो किया करें। अच्छा, तो अब हम इसको लेके चलते हैं इसकी डिज़ाइनिंग को। मैं ज़रा थोड़ा सा कॉर्नर पे हो जाता हूँ, ये लीजिए। ठीक है व्यूअर्स। अच्छा, अब ये देखें, ये हमारा टेबल, ये पहले यहाँ तक हमने बनाया था, इसमें हमने कैलकुलेशन भी की थी, F9 से मैंने आपको सारा कुछ करना बताया था। अब इसकी डिज़ाइनिंग पर आते हैं। तो अब इस टेबल के अंदर जब हम जाते हैं तो इस टेबल के अंदर ये देखें दो आपके मेन्यूज खुल जाते हैं। एक लेआउट, जो हम पढ़ चुके हैं लेआउट, ठीक है ना। इसके देखिए 2013 में ज़रा प्रेजेंटेशन इसकी डिफरेंट है, ठीक है, वही चीज़ें लेकिन ज़रा खूबसूरत सी बनाई हुई इन्होंने, विजुअल इफेक्ट्स वगैरह दिए हुए। और एक डिज़ाइन का हमारा मेन्यू जिसके अंदर के हम ये चीज़ें आपकी डिस्कस करेंगे। तो अब जो हमारा टॉपिक है वो ये तो नहीं, ये तो हमने कर लिया, सारा डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करेंगे आपके डिज़ाइन के टॉपिक को, ये कैसे ये डिज़ाइन आपका कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, और इसके अंदर और डिज़ाइनिंग के अंदर कुछ यहाँ भी चीज़ें हैं जिसको हम फॉलो करेंगे। ठीक है, तो वो भी हम आपके पढ़ते जाते हैं इसमें। तो नंबर 1 इसमें के सबसे पहले तो ये कि आप इसकी डिज़ाइनिंग को अगर फॉलो करना चाहें तो सबसे पहले आप डिज़ाइनिंग में चले जाएं, और डिज़ाइनिंग में जा कर के आप यहाँ से इसके देखेंगे डिज़ाइन के फॉर्मेट्स दिए हुए हैं। जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो देखें इसके ऊपर ये प्लेस हो जाते हैं, ये इसमें फॉर्मेट्स में डिज़ाइन दिए हुए। स्टैंडर्ड जो है वो आप इस वक्त जो है उस पर नॉर्मल पे। अब आप यहाँ से देखिए नीचे जाएँ कि कितने सारे डिज़ाइन आपको दिए हुए हैं। देखिए इस पर जाएंगे तो ये डिज़ाइन जो इस कलर का हो जाएगा, इस पर जाएंगे तो ऑटोमेटिकली फॉर्मेट चेंज होंगे इनके। ठीक, तो आप अपनी मर्ज़ी से इन डिज़ाइंस को भी आप फॉलो कर सकते हैं जो अगर आपको फॉर्मेट में समझ में आ रहा है। ये देखिए इसके अंदर ये जो रोल नंबर है वो अलग हाईलाइट हो रहा है अलग कलर से, वो की फील्ड है इसलिए। और इस तरह से ये सारे आपके फॉर्मेट दिए हुए, ये देखें लातादार फॉर्मेट्स में दिए हुए जिनकी मदद से आप इनको इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। रेडीमेड कलर्स हैं आपके, देखिए इस तरीके से चल रहा है, ये देखिए इस तरीके से चल रहा है। तो आप इनको भी यहाँ से डायरेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का जो भी आप सिलेक्शन चाहें फॉर्मेट आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सही। अच्छा, अब हम कर क्या रहे हैं, अब इस वक्त हमारे पास ये स्टैंडर्ड ये सेट है जो हमारे, हम ये भी सेट कर सकते हैं, ये भी सेट कर सकते हैं, ये भी सेट कर सकते हैं, और भी देखें फॉर्मेट्स यहाँ से स्टार्ट होने शुरू होते हैं, और ये मैंने आपको बताया कि एंड तक चले जाते हैं। तो यहाँ से आप ड्रॉप इसको डाउन करते जाइए और जो आपको फॉर्मेट समझ में आए उसको आप रख सकते हैं। तो एक तो तरीका क्या है कि आप टेबल के स्टाइल्स यहाँ से फॉर्मेट फॉलो कर लें, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि आप ये जो टेबल आपका बना हुआ है इस टेबल के ऊपर भी आप काम कर सकते हैं। कैसे कि अगर ये सिंपल टेबल के ऊपर मैं इन रेडीमेड जो आपके टेबल स्टाइल्स हैं उनको नहीं फॉलो करना चाहता, तो फिर मैं इसको डायरेक्ट जो है वो यहाँ से भी फॉलो कर सकता हूँ बॉर्डर से। जैसे कि हमें ये यहाँ से देखें, ये यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करते हैं, कंप्लीट टेबल सिलेक्ट हो गया। अब इसके ऊपर अगर मैं लाइन, ये देखें ये लाइन इस पर सिलेक्ट है, आप इनमें से इन लाइंस को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। चाहे इसको सिलेक्ट करें, इसको सिलेक्ट करें, इसको देखें कितनी सारी लाइंस इसमें सिलेक्ट की हुई हैं जिनको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने इनमें से आपने इसमें सिलेक्ट किया, आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। देखें आपने इसको सिलेक्ट करना, लाइन को इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, जिस लाइन को आप सिलेक्ट करना चाहें उसको आप फॉर्मेट। इस वक्त ये स्टैंडर्ड ये सिलेक्ट है। अब लेट से कि मैं चाहता हूँ कि ये वाली लाइन सिलेक्ट हो जाए, ये वाली, तो आपने इसको सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करने के बाद आप सिलेक्ट तो हो गई। अब सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, बराबर में बॉर्डर्स पे जाएंगे,
और इस पर जाके करेंगे ऑल बॉर्डर्स। ऑल बॉर्डर्स का मतलब ये अप्लाई हो जाए। तो देखें ये वो जो लाइन आपने सेलेक्ट की थी ऑल बॉर्डर्स का मतलब उसके ऊपर आपकी वो लाइन, वो चीज़ें आपकी पंच हो गई। तो देखें इस तरीके से भी सिलेक्ट हो जाएगी थी। तो वो जो आपने लाइन का फॉर्मेट है वो सेलेक्ट कर दिया। इस तरह से आप दोबारा इसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आप डिज़ाइन में जाएँ। डिज़ाइन में जाने के बाद अब हम सिलेक्ट करते हैं, इसमें से हम कहते हैं कि जी ऐसा करें कि ये ज़िगज़ैग है, ये लाइन सेलेक्ट कर लें। अब ये सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, ऑल बॉर्डर्स। ऑल बॉर्डर्स जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो ऑल बॉर्डर्स अब वो ख़त्म हो गए। अब कौन सा क्या सिलेक्ट हुआ, ये लाइन सेलेक्ट हो गई। अब इसी तरीके से आपने थर्ड टाइम दोबारा सिलेक्शन कर ली। तो डिज़ाइन में ही आप जाएंगे, यहाँ से सबसे पहले आप लाइन की सिलेक्शन करेंगे कि लाइन हमें कौन सी सिलेक्ट करना चाहते हैं। मैं ये डबल लाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब डबल लाइन सेलेक्ट जब करेंगे तो इसके अंदर इसके साइजेस भी नीचे दिए हुए हैं कि 1.5, ये देखें, ये देखें 1/4, 1/2, ये देखें सारे इसके ये थिकनेस तक जा रही है, ऊपर से लेकर नीचे तक इसकी थिकनेस चली जा रही है। तो आप इसको थिक कैसे कर सकते हैं, 1.5 पे तो सिलेक्ट है, 1/4 भी कर सकते हैं, 1.5 भी कर सकते हैं, 1. ये सारा आपके देखें 1.5, ये आपका 1.5 ये दिया हुआ है। इस तरह से भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं, ये थिक हो जाती हैं लाइंस। तो अभी हम फिलहाल इसको इसी पे छोड़ देते हैं। यही लाइन हमने सेलेक्ट की और सेलेक्ट करके हम क्या करते हैं, ऑल बॉर्डर्स करते हैं। ऑल बॉर्डर्स का मतलब ये देखें लाइन सेलेक्ट हो गई इसके ऊपर, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसके कलर भी चेंज करना चाहूँ तो कलर भी चेंज कर सकता हूँ। तो आप वन गो में सिलेक्ट भी करें और कलर भी चेंज कर दें। देखिए यहाँ मैंने जैसे ये लाइन सेलेक्ट की थी ना, साथ ही साथ मैं यहाँ पेन कलर में आ गया और पेन कलर में आके मैंने कलर भी सिलेक्ट कर लिए। जब कलर भी सिलेक्ट करेंगे और फिर दोबारा जाके आप ऑल बॉर्डर, अब आपको ऑल बॉर्डर क्योंकि बना हुआ है उस पर डायरेक्ट जाकर क्लिक कर दें तो देखें ये सिलेक्ट हो जाएगा। यानी ये देखें ये रेड कलर से लाइन्स आपकी इसके ऊपर ड्रॉ हो गई। तो सबसे पहले हमें करना क्या होता है, सिलेक्ट करना होता है। फिर हम जाएंगे यहाँ से हम अपनी जो लाइन प्रॉपर है उसको हम सिलेक्ट करेंगे। जो भी लाइन हमें समझ में आती है उनको हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। इनमें से जो आपको समझ में आती है लाइंस के फॉर्मेट वो सिलेक्ट करेंगे। फिर उसकी थिकनेस को सिलेक्ट करेंगे। ये देखें मैंने इसको सिलेक्ट किया, फिर उसकी थिकनेस को सिलेक्ट किया। थिकनेस इसमें यही है अभी, ठीक है। तो आपने यही रखी हुई है। ज़रूरी नहीं कि सब में थिकनेस अलग अलग हो, सब में स्टैंडर्ड थिकनेस होती है, कहीं होती है कहीं नहीं होती है। और जैसे कि मैं देखें अगर मैं इस लाइन में जाऊँगा तो इसमें थिकनेस देखें मौजूद है। ये देखें आप इतनी थिक लाइन तक ले जा सकते हैं, 6 पर टेक्सचर ले जा सकते हैं आप उसको। तो आप आपकी मर्ज़ी, आप ये सिलेक्ट कर लें। देखें सिलेक्ट हो गया। अब आप क्या करेंगे, ऑल बॉर्डर्स। तो देखें ये इस तरीके से आ जाएगा। ये देखें कैसे आ रहा है, ये टैबलेट स्टाइल में आपके पास आ गया। तो इट्स अप टू यू कि आप क्या सिलेक्शन करते हैं। और अगर आप चाहें इसके अंदर कि जी इसी डिज़ाइन को आप चाहते हैं कि जी वो स्टैंडर्ड उसी लाइन पे आ जाए जिस तरह से मैं पहले सेलेक्ट किया था, तो आप इस पर चले गए और इस पर जा करके इसकी थिकनेस भी देखें ये दी हुई है कि कितनी थिकनेस पे आप चाहते हैं इसको। तो ये लाइन 1.5 पे आप इसकी थिकनेस को जितना चाहें इस पर आप सिलेक्ट करें। आपको वही रखना है आप तो वही रखें और फिर आप ऑल बॉर्डर को क्लिक कर दें। अगर इसका आपको रेड के साथ आपको ब्लू कलर चाहिए तो आप ब्लू कलर रखें और फिर ऑल बॉर्डर को जाके क्लिक कर दें। ये देखें ये ऑल बॉर्डर क्लिक किया, ब्लू कलर की लाइन्स देखें आपके सामने आ रही हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इनकी सेटिंग्स को आप यहाँ से डिज़ाइन के साथ आप इसको चेंज कर लेते हैं। अच्छा, अगर मैं चाहूँ कि जी ये जो आपकी जो कलर है ये वो ब्लैक ही रहे, ठीक है, और थिकनेस को मैं ज़रा सा और थिक कर देता हूँ। मैं कहता हूँ जी थिकनेस चलें, ये थिकनेस दो ही रखते हैं और मैं ऑल बॉर्डर्स कर देता हूँ। तो देखें ये ब्लैक कलर से हमारी वही लाइन्स आ गई जैसे हमारी पहले सेलेक्ट थी, ठीक। अगर मैं चाहूँ कि जी इसकी आउटलाइन सिर्फ जो है वो बॉर्डर में आ जाए सारी, तो मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करके आप यहाँ से सिंपली जा करके आप अपना सिलेक्ट करें जो थिकनेस आप चाहते हैं, जो बॉर्डर आप चाहते हैं। लेट से मैं ये बॉर्डर चाहता हूँ, लेकिन ये बॉर्डर मैं सब पे नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ ये बॉर्डर किस पे हो, आउटलाइन पे हो। तो देखें यहाँ पर स्टाइल दिया है, यहाँ पर क्या लिखा है, आउटलाइन बॉर्डर। तो आउटलाइन बॉर्डर जब मैं सेलेक्ट करूँगा तो देखें आउटलाइन इसकी जो बॉर्डर है वो इसका इस यानी जो रोलिंग पैन है इस तरह से आ जाएगा और अंदर की इनसाइड लाइन्स होंगी वो उसकी नॉर्मल रहेंगी। तो आप इस तरह से भी इसको कर सकते हैं। अच्छा, एक तो ये तरीका। दूसरा तरीका ये कि अगर इसी चीज़ को मैं चाहूँ कि जी इसके ऊपर जब मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो ये जो चीज़ आपने अभी सिलेक्ट की है, आप कहते हैं जी ये वाली चीज़ सिलेक्ट करें और मैं इस पेन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो पेन से क्या होगा, तो आप ये पेन से देखेंगे कि ये हमने इस पेन से जब सिलेक्ट किया तो उस पेन से जितने एरिया को मैं मार्क करूँगा वही सिर्फ चेंज होगा। ये देखिए मैं अगर इसको मार्क कर रहा हूँ तो सिर्फ यही सिर्फ चेंज हो रहा है, और अगर मैं इस पे यहाँ से मार्क कर रहा हूँ तो ये चेंज हो रहा है, और अगर मैं इसको मार्क कर रहा हूँ तो ये आपका ये देखें ये चेंज हो रहा है। तो देखें मैंने इसको 3 ग्रुप बना दिए, एक ग्रुप ये बनाया, दूसरा ग्रुप ये बनाया और तीसरा ग्रुप मैंने ये बनाया। तो तीनों ग्रुप जो है ना मैंने इसके बना दिए और तीनों ग्रुप के अंदर मैंने इसको चेंज कर दिया। तो इस तरीके से आप इसको
चेक कर सकते हैं। और यहाँ भी देखें मैंने लाइन बना दी, तो इस तरीके से ये देखें ये सारा का सारा जो है आपका ये जो मैटर है वो इस एरिया के ऊपर आपका चेंज हो जाएगा। फिर इसको हम ये देखें, इसको बाहर जाकर क्लिक किया तो ये ख़त्म हो गया। तो देखें अब मैंने जो बॉर्डर बनाया है वो अपनी मर्ज़ी से जो लाइन मैंने सेलेक्ट की थी सिर्फ उतने एरिया के अंदर इस पेन की मदद से वो चीज़ चली है। तो आपको ये देखना होता है कि हम किस तरीके से इसको कंट्रोल करें। तो आपने इसको इसी डिज़ाइन के मेन्यू को ये जो बॉर्डर जो पेंटर है उससे सिर्फ स्पेसिफिक एरिया जो आप मार्क करेंगे सिर्फ उसी को कंट्रोल करेगा। सही है। और अगर मैं ऑल बॉर्डर्स कर लेता हूँ तो ऑल बॉर्डर्स में क्या हो जाता है, तमाम के तमाम बॉर्डर्स के ऊपर अप्लाई होगा। आउटलाइन का मतलब आउटसाइड द बॉर्डर सिर्फ। तो आप अपनी मर्ज़ी से चीज़ों को सिलेक्ट कर सकते हैं जैसा आप चाहें। ठीक है। अच्छा, अब इसी के साथ आप अगर इसको सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करके आप कहते हैं कि जी ये सारा सिलेक्ट हो गया, आप कहते हैं जी ये इसमें हमें जो है वो स्टैंडर्ड हमारा जो बॉर्डर है वही दोबारा सेट हो जाए, तो स्टैंडर्ड पे गए आप और स्टैंडर्ड पे जाकर सेट किया, कलर आपने इस पर कर दिया रेड सेट कर दिए। तो अब ये आप क्या करेंगे, ऑल बॉर्डर्स, जैसे अब आप ऑल बॉर्डर अप्लाई करेंगे तो ऑल बॉर्डर पर आ जाएगा सारा का सारा। ये देखिए अभी दोबारा रेड कलर की लाइन्स आपकी आ गई। ठीक है। तो आप रेड कलर की लाइन देखते हैं। इसी को दोबारा अगर आपको ब्लैक करना है तो मैं इसको बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपके माइंड में चीज़ें आती रहें। अब इसके अंदर अगर आपको ब्लैक करना है तो वो सिलेक्ट किया, आप डायरेक्ट ब्लैक करेंगे, लाइंस वही हैं, ऑल बॉर्डर क्योंकि बना हुआ है ऑलरेडी सिलेक्टेड है, आप जाकर इसको सिंपली क्लिक करेंगे तो ये आपका सिलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है वो अपने इस डिज़ाइन को आप अपनी इन फॉर्मेट की मदद से यहाँ से भी डिज़ाइन कर सकते हैं आप, और आप इनकी डिज़ाइनिंग को यहाँ से भी इस जो बॉर्डर जो पैनल है बॉर्डर्स का जो एरिया दिया हुआ उससे भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ देखिए स्टाइल भी सारे दिए हुए जो आप यहाँ से सिलेक्ट कर रहे होते हैं। सही। तो ये आपका जो बॉर्डर का एरिया है, यानी ये जो चीज़ें हैं बॉर्डर्स का, वो हमने इसमें क्लियर किया। शेडिंग्स भी होती हैं, अगर आप किसी एरिया में शेड करना चाहें तो ये देखें मैंने आपको ब्लॉक बनाया और आप यहाँ से इसकी शेडिंग को चेंज कर सकते हैं। ये देखें जो शेडिंग आप रखेंगे वो शेडिंग आ जाएगी। अगर मैं येलो शेडिंग रखता हूँ तो येलो जो शेडिंग आप रखेंगे वो शेडिंग आपकी प्लेस हो जाएगी। तो यहाँ से भी आप इसको यहाँ से भी आप इसकी शेडिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए मैंने ये शेडिंग अगर कर दी तो ये शेडिंग आ गई है। अब इस शेडिंग को दोबारा जाके क्लिक करते हैं तो दोनों के ऊपर ये शेडिंग आपकी आ गई। तो इस तरह से आप इनकी शेडिंग्स को कंट्रोल, लेकिन जब आप सिलेक्ट करेंगे तो सिलेक्ट करने के बाद ये डिज़ाइन आपका पैनल ओपन होगा जिसकी मदद से आप ये सारा का सारा जो है बॉर्डर कंट्रोल करेंगे। सही है। अच्छा, इसके साथ साथ यहाँ पर ये जो डिज़ाइनिंग है हमारी, ये हमारी कंप्लीट हो जाती है। अच्छा, इसके अंदर ये जो टेबल स्टाइल और के जो ऑप्शन दिए हुए हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या ऑप्शन है, किस तरीके से। इसमें हम छोटी सी एक क्लास भी रखेंगे जिसमें कि हम जो छोटी छोटी चीज़ें उनको हम कवर करते जाएंगे। जो आपके सीक्वेंस के साथ जो आपके टॉपिक कनेक्टेड हैं, जो चल रहे हैं, वो ये सारे आपके टॉपिक हैं जिनके साथ आप काम कर रहे होते हैं। तो व्यूअर्स, ये जो डिज़ाइनिंग है ये डिज़ाइनिंग आप कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से जैसी आप चाहें, और इसमें आप इस डिज़ाइन के मेन्यू को ही यूज़ करेंगे और इसकी मदद से आप इनकी बॉर्डर्स की, इनकी जो स्टाइल्स हैं उनको आप चेंज कर सकते हैं। ये सारा आपका जो है वो मैटर जो है ये आपका बेस करता है। ये आपके बेसिक चीज़ें जो आपकी इस्तेमाल होती हैं आपकी फॉर्मेटिंग में, ये पूरा पैनल जो बॉर्डर्स का स्टाइल का पैनल है ये आपके सिस्टम में यानी आपकी प्रैक्टिकल फील्ड में आपकी ये यूज़ होता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और जो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें, ठीक है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अपने चैनल को अपने दोस्तों तक और फॉरवर्ड करें ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इससे फ़ायदा उठा सकें। ये जो सीरीज़ हमने बनाई है ये हमने उन लोगों के लिए बनाई है जो MS ऑफिस को पढ़ना चाहते हैं, जिसमें MS वर्ड को डिटेल में हम लेके चल रहे हैं। हर टॉपिक हमारा डिटेल में चलेगा, एक्सेल में भी सब डिटेल में हमारी चीज़ें जाएंगी। ये वन गो में आप सीख लेंगे, फिर आपको फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी कहीं से सीखने की। मैंने आपको बहुत डिटेल के अंदर चीज़ों को मल्टीपल टाइम्स रिपीट करके समझाया ताकि हर एज ग्रुप के लोग जो इस चैनल में को देख रहे हैं वो उस चीज़ को बार बार जब मुख्तलिफ़ एंगल से जब आप समझाते हैं तो वो आपको समझ में आएंगे। तो व्यूअर्स, मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ अब, और आगे जो हमारा लेक्चर है उसमें हम आगे की चीज़ें जो हैं वो अब लेके चलते हैं, जिसमें कि हम आपको मज़ीद इसके अंदर चीज़ें बताएंगे कि जी कन्वर्ट टू टेक्स्ट क्या होता है, कन्वर्ट टू टेक्स्ट क्या है, ठीक है जी, रिपीट हेडरिंग क्या है, और जो चीज़ें इसमें रहती हैं वो भी हम आपको बताते हैं। डिज़ाइन, क्योंकि इसके साथ टेबल के साथ डिज़ाइन अटैच था इसलिए मैंने डिज़ाइन साथ साथ आपको बता दिया। अब जो अगर लेआउट के अंदर कोई चीज़ें अगर रहती हैं तो हम उसको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपने कवर करेंगे। तो अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी।
तो अपना ख्याल रखिएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।